नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल और मैं हूं उमेश आचार्य। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में संस्कृत की जो पुस्तक चलती है संस्कृत विषय में, और उस विषय उसमें रामस्य पितृभक्ति एक पाठ है, उस पाठ को लेकर के आया हूं। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके जो श्लोक हैं उनका हम अर्थ जानेंगे। दोस्तों, ये जो पाठ है इसकी कहानी यदि आपको पता नहीं तो मैं आपको आज इसकी कहानी बताता हूँ। इसके पीछे वैसे तो इतिहास प्रसिद्ध कहानी है, और संस्कृत भाषा के आदि कवि, संस्कृत के आदि कवि कहे जाने वाले जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, महाकाव्य लिखा गया है, जिसको कहते हैं रामायण। दोस्तों, आप जानते हैं रामायण और रामचरितमानस दो में बहुत अंतर है। रामायण संस्कृत में लिखा गया है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस जिसको आप जानते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और रामायण को वह महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा और बहुत पहले लिखा है। राम के आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि का जो है जीवन कितना समर्पित था, और उनसे राम से संबंध बहुत सारा रहा है, क्योंकि उनका जो कथा आती है उससे संबंधित, क्योंकि राम के जो पुत्र थे लव और कुश, वो वाल्मीकि के आश्रम में ही पले बढ़े थे। और सुनाते वाल्मीकि ने जो रामायण कथा लिखी है और उसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000। तो उन 24,000 श्लोकों में से कुछ श्लोक जो कि अयोध्या कांड से, आपने देखा होगा कांडों में विभक्त है रामायण रामचरितमानस दोनों। तो जो बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है, उस अयोध्या कांड के श्लोकों में से कुछ श्लोक आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। तो 18वें और 19वें सर्ग ये उसमें कांड है, और उसके बाद उसमें सर्ग दिए हुए हैं। तो 18वें और 19वें सर्ग से उद्धित है, यानी उसका एक कहना चाहिए कि एक चैप्टर है पूरा का पूरा कांड, और उसके अंदर अध्याय है, छोटे छोटे अध्याय, उनको हम सर्ग कहते हैं। महाकाव्य में उनको अध्याय को इस दृष्टि से, आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। और कहानी उस समय की है जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और राज्याभिषेक के समय ही एक घटना घटती है। वो घटना बहुत बड़ी घटना थी, जिसके कारण से राम का जो चरित्र है वो इतना विशद और विस्तार से और कवियों ने दिखाया है और हम सब भी जानते हैं। तो वो घटना थी एक ऐसी जो जो अभूतपूर्व घटना थी। उस समय राजा दशरथ जो है, राजा दशरथ अपने महल में थे, और भगवान राम की जो माता कैकेयी है, वो जब ये जानती हैं, जब उनको पता लगता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो सब लोग प्रसन्न थे। तो वैसे भी वो भी प्रसन्न थी, क्योंकि बहुत प्रसन्नता की बात ही थी कि पूरे अयोध्या में ये प्रसन्नता का समाचार सब जगह फैल चुका था कि राम राजा बनने वाले हैं। किंतु जो मंथरा नाम की एक दासी थी, उसके कहने पर कैकेयी की बुद्धि जो है, यानी माँ कैकेयी की बुद्धि है, वो पलट गई। तो उन्होंने राजा दशरथ से जा करके और दो वरदान मांगे थे। तो वो दो वरदान में क्या क्या था कि एक तो अपना जो उनका जो पुत्र था भरत, भरत थे पुत्र, तो कैकेयी के पुत्र भरत को अपने बेटे के लिए उन्होंने राजगद्दी सिंहासन मांग लिया। और दूसरा वरदान था, जो दूसरा उन्होंने मांगा, वो राम को 14 वर्ष का वनवास।
तो ये घटना जो घटी, इससे पहले एक घटना घटी थी पहले कि एक बार राजा दशरथ की सहायता, क्षमता, राजा दशरथ ने देवताओं की सहायता की थी युद्ध में। तो उस समय रथ चलाने के लिए उनका जो रथ हाँक रही थी वो कैकेयी हाँक रही थी, यानी रथ बहुत अच्छा चलाती थी, सारथी थी। तो उनके रथ का पहिया एक बार निकल गया था, तो कैकेयी ने उनको प्राण बचाए थे रथ के पहिए में उंगली लगा करके। कहते हैं जो है कैकेयी ने जो उपकार किया था उनके प्राणों को बचा करके, सुरक्षित निकाल करके, क्योंकि उस समय राजा दशरथ घायल हो गए थे, बाण से घायल थे, और उस समय उनके प्राणों का संकट गहरा गया था। तो इस नाते वो वहां से उनको निकाल करके कैकेयी युद्ध क्षेत्र से बाहर लाते, बाद में फिर वो जाते हैं। तो ये उपकार दशरथ के ऊपर था कैकेयी का, तो उन्होंने उसी समय उनसे कहा कि ऐसा है, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मेरे युद्ध में सहायता की है, तो मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय दो वरदान देने की बात कही थी। वो दो वरदान कहा कि कुछ भी मांग लीजिए। तो कैकेयी ने कहा क्या हम करेंगे, हमने तो अपना धर्म अपना कर्तव्य निभाया है। तो कहा नहीं नहीं, मांगो, हम प्रसन्न हैं और हम वरदान देना चाहते हैं, हमसे मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कैकेयी ने कि देखिए, हम समय आएगा तो जरूरत पड़ेगी तो कुछ मांग लेंगे। आज उसी वरदानों, उन्हीं दो वरदानों की याद दिला करके और कैकेयी ने ये दो वरदान मांग लिए। राजा दशरथ बैठे थे, और जब राजा दशरथ महल में अपने थे, कैकेयी कोप भवन में, उस समय एक ऐसा भवन होता था कि वो उस कोप भवन में जा करके कोई बैठ जाता था तो पता लगता था कि भाई कोई नाराज है, उससे कारण पूछा जाता था। तो राजा दशरथ ये जब जाने कि कैकेयी कहीं दिख नहीं रही, राज्याभिषेक होने वाला है, और तो भाई देखा गया कहाँ है कहाँ है। तो ढूंढा तो देखा कोप भवन में है। और कोप भवन में जब जाके देखा राजा दशरथ ने, तो वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। कारण पूछा, तो कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम आपने दो वरदान देने के लिए कहे थे, आज वो दो वरदान मैं मांगना चाहती हूँ। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मांग लीजिए। राजा दशरथ बैठे और उन्होंने दो वरदान मांगे। तो ऐसे वरदान मांगे, तो उस वरदान मांगने से पहले प्रतिज्ञा करवा ली थी कि हाँ, कि आप कहेंगे कि भी पीछे नहीं हटेंगे। कह रहे हैं इसमें क्या, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो तुलसीदास जी ने भी ली है, प्राण जाए वर बचरे न जाए। तो मैं दूंगा, लेकिन जब वरदान मांगे, ऐसे वरदान थे कि जिसके कारण से राजा दशरथ को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी हम सब जानते हैं। तो वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर उसी बात, उसी घटनाक्रम को अपने श्लोकों में बांधा है, और वो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत। आइए पढ़ते हैं श्लोकों को और जानते हैं इनका अर्थ। घटना है वहीं से, देखिए। सह ददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सह ददर्शासने रामो, अब देखिए यहाँ पे घटनाक्रम तो आप जानते हैं। अब एक एक शब्द को यहाँ पर देखते जाएंगे। तो जब शब्द देखेंगे तो देखो, ये लिखा है स दद, ये स लिखा है, ये लिखा स, ये है सह। और ये जो स है, यानी यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग का लोप कर दिया जाता है, तो साह का सा हो गया। अब ये विसर्ग का लोप क्यों होता है, ये हम आपको किसी समय और वीडियो में बताएंगे, संधि पढ़ाते समय। तो सह ददर्श, अब इसमें देखिए दीर्घ संधि आई है, आगे अगला शब्द है। अगला शब्द कौन सा है तो देखेंगे। कर्सर थोड़ा दिखता नहीं है, तो चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज करिए।
लाइट कलर कर दीजिए। थोड़ा रुक जाइए, मैं इसको जो है पेन का कलर चेंज करता हूँ, जिसे थोड़ा सा हाईलाइट होने में वाइट कर दीजिए, वाइट तो दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अ, आप देखेंगे ददर्श आसने लिखा है। इसका स्पर्शर वो तो बड़ा करिए और थोड़ा रुक जाएं, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। और जो है थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इसके जो कर्सर है दिखाई नहीं पड़ता है। और चलिए थोड़ा सा डार्क कर दी। तो देखिए अब ये है, ये देखिए लिखा है ददर्श, ये देखिए ददर्श लिखा है, तो ये ददर्श लिखा है और इसमें आसने शब्द जुड़ा है। तो देखिए ददर्श और आसने, इसमें दो शब्द जुड़े हैं। तो ददर्श ये दो बार द अब ये क्या है, ये भी लंग लकार ही है, यानी भूतकाल है। और जो भूतकाल में दो बार क्रिया में अगर जुड़ जाएगा, जैसे द दर्श डबल हो गया, तो दर्श माने देखना, और द दर्श माने देखा, और आसने माने आसन पर, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो सह ददर्श आसने, उन्होंने आसन पर देखा, उन्होंने आसन पर देखा। तो अब आसन पर देखा किसको देखा, तो देख लिखा आगे, आगे लिखा है, अब आगे लिखा है रामः, ये भी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है रामः। तो देखिए दोस्तों, ये जो रामः शब्द है, ये रामः का ही रामो बन जाता है, रामः, ये रामः का रंग। अब सह और रामा एक ही विभक्ति है, तो जितने भी शब्द ऐसे आएंगे कि एक ही विभक्ति में होंगे, उनको हम एक साथ जोड़ लेंगे, यानी ये कर्ता हो जाएंगे। आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग होती, तो सह रामः ददर्श, उन राम ने देखा, उन राम ने देखा। अब यहाँ पर उन राम ने देखा, आसन पर देखा, आगे शब्द आया निषण्णम पितरम सुत। निषद माने बैठना होता, निषद है, नि उपसर्ग सद धातु है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है निषण्णम, ये है, ये है बैठे हुए। अब निषण्णम निषद है, उसका निषण्णम, और इसलिए बैठे हुए, कैसे बैठे हुए, निषण्णम बैठे हुए। और पितरम, आगे शब्द आया है पितरम, तो पितरम माने पिता को, और शुभे माने शुभ। अब यहाँ भी सप्तमी, देखिए ये शब्द अगर आप ऐसे लगा लेंगे इसको, देखिए यहाँ से आप जोड़ लेंगे आसन, ये एक जैसा दिख रहा है, शुभ आसन पर। और निषन्नम माने बैठे हुए, और पितरम माने पिता को। अब देखो निषन्नम पितरम, यहाँ पर भी वही विभक्ति, यहाँ पर भी विभक्ति, तो ये द्वितीय विभक्ति है, एक वचन को लगा लेंगे। तो देखिए शुभ आसन पर एक साथ जोड़ लेंगे, सह रामा एक साथ। अब एक वाक्य बन गया, उन राम ने बैठे हुए पिता को शुभ आसन पर देखा, शुभ आसन पर बैठे हुए पिता को देखा। तो अब ये बन गया, शुभ आसन पर बैठे हुए देखा। उसके बाद देखें, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको, हाँ। और उसके बाद लिखा है कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन पर शिष्यता। अब कैकेय्या सहितम की बात आ गई, तो देखो पहले तो किसने देखा, अगर आपसे प्रश्न करते हैं किसने देखा, तो किसने देखा, तो देखो राम ने देखा। और किसको देखा, तो पिता को देखा। और कैसे थे पिता, तो कहता बैठे हुए पिता को देखा, अरे खड़े तो थे नहीं, बैठे थे। और कहां पर देखा, तो कहते शुभ आसन पर बैठे हुए देखा। एक पवित्र आसन बना था, भाई चौकी होगी, कुछ बैठने का बना रहा होगा, ऐसा प्रीत हो गई, कोई राजा थे भाई, तो बैठे हुए देखा। अब आता है कैकेय्या सहितम दीनम मुखेन परिशिष्यता।
अब आगे की पंक्ति है कि कैकेय्या सहितम, यहां पर कैकेय्या सहितम, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और जब साथ अर्थ का कोई शब्द आ जाता है, साथ वाला, सहित, साथ, सार्ध, समम, तो सहयुक्त अप्रधाने जो सूत्र है वो कहता है कि साथ अर्थ में तृतीया लग जाती है। तो कैकेयी के साथ है तो काकी के, लेकिन तृतीया लगी, तो कैकेयी के साथ देखा। अब देखिए ये है कैकेयी के साथ देखा। और अब देखिए कैकेय्या सहितम और दीनम, अब ये दीनम में भी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, और ये भी द्वितीय विभक्ति है। इसलिए द्वितीय विभक्ति में देखिए दीनम पितरम निषन्नम, दीनम, दीन को देखा। अब दीन कौन है, तो दीन कौन, मतलब बड़े पुअर, दुखी, अपने मतलब बेचारे, अब कुछ कहे तो पा नहीं रहते, जब वरदान दे दिया और वो सोचा बेचारा, तो दीनम मुखे न पर, आप देखो दीनम मुखे न परिशिष्यता, और जिन आगे लिखा है, आगे फिर भी मुखेन परिस, मुख, मुख माने मुंह, अब मुखेन माने मुख से, और परिशिष्टता एक ही विभक्ति है तृतीय, ये नहीं मुख से सूखे हुए, परि माने पूरी तरह से सूख गए, सुष माने सूखना, नहीं मुरझाए हुए, जिनका मुंह सूखा हुआ था, ऐसे दीन पिता को शुभ आसन पर बैठे हुए कैकेयी के सहित बैठे हुए, अब कैकेयी भी मैं नीचे बैठे होंगी, तो उन्होंने देखा, किन्ने, राम ने देखा। तो इसको आप जोड़ लेंगे, अगर वाक्य बना लेंगे तो यही पूरा बन जाएगा कि उन राम ने माता कैकेयी के साथ अपने दीन मुख वाले सूखे हुए, यानी दीन बेचारे पिता को, जिनका मुख सूख गया था, ऐसे पिता को शुभासन पर बैठे हुए देखा। ये हो गया पहला श्लोक। अब आगे सह पितु चरणौ, आगे है सह पितु चरणौ पूर्वम, देखिए सह, देखिए फिर वही से है, सह माने वह, सह माने वह कौन, माने राम, जहां जहां सह आ जाएगा वो आप राम को आप कह दीजिए, क्योंकि राम और माता कैकेयी के बीच में बातचीत हो रही है, तो जब आए तो वही दो लोग बोलेंगे, तो कहा सा पितु चरणौ, पितुश्च चरणौ, अपितु चरणौ, यहाँ विसर्ग हो गया, पितु चरणौ, सह पितु षष्ठी विभक्ति, पिता के चरणों, चरण, चरणों, दोनों चरणों यानी द्विवचन का प्रयोग किया, पिता के चरणों को पूर्वम माने पहले, पूर्व माने पहले, अभिवाद, यहाँ आ तोड़ लेंगे, जब माँ में हलंत लग जाएगा तो अभिवादन करके, अभिवाद लेप प्रत्यय जुड़ा है, अभिवादन करके, कैसे अभिवादन करते, तो इसका विशेषण हो गया ये विनीतवत अभिवाद, यानी विनीत, बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके, ऐसे नहीं बड़ा, पिताजी को प्रणाम है, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो पूर्वम अभिवाद, सबसे पहले विनम्रता के साथ पिता के चरणों में प्रणाम करके, और फिर कहा तथा, उसके बाद फिर, तथा माने फिर, कोई बात कहते हैं तथा, उसके बाद फिर ऐसा क्या किया, वह वंदे, तो देखिए ये भी दो बार लिट लकार है, लिट, ये आपने लकार का नाम हो सकता है पहली बार सुना हो, लकारें होती हैं दोस्तों 9-10 होती हैं, 10 में से एक लेट लकार वेदों में प्रयोग की जाती है, शेष जो है वो 9 लकार हैं। वास्तव में विधिलिंग लकार के 2 भेद हैं, तो इस प्रकार से 11 हो जाती हैं, 11 में से एक प्रयोग वेद में होता है, और शेष 10 प्रयोग की जाती हैं, जिसमें 5 लकारें तो आप पढ़े होंगे, लट लोट लिट, लंग और विधिलिंग, ये पढ़े होंगे। तो आप ने पढ़ा होगा कि लंग लकार माने भूतकाल, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठताम अपठा, तो ये जो है, जो अपठत अपठताम है, ये है अनद्यतन, अनद्यतन भूतकाल जैसे, और इसलिए वो सामान्य प्रयोग कर लेते, काम चल जाता है, लेकिन एक लिट है परोक्ष भूतकाल, परोक्ष भूतकाल, यानी जो बातें कही गई आज बहुत पहले कह दी गई है, अब एक तो प्रत्यक्ष सामने कुछ घटना घटती थोड़ी देर पहले घटती है, थोड़े समय के पहले गए, तो उसको हम कहते हैं परोक्ष भूत। तो जो परोक्ष भूत है उसको लिट लकार प्रयोग करते हैं, तो लिट लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, तो यहाँ पर वही चीज आई है,
वंदे, वंदे, तो वंदे, वंदे माने प्रणाम किया, और वंदे वो उसके रूप चलाने के लिए, इसलिए फिर प्रणाम किया चरणों, पहले तो पिता के चरणों में सबसे विनम्रता, फिर चरणों कैकेय्या, फिर माता कैकेयी के चरणों में सुसमाहिता। अब सुसमाहिता माने बड़े हैं सावधान, सावधानी से, यानी अब सावधानी तो स्वाभाविक सी बात है। अब माता पिता नाराज हैं, मम्मी पापा दुखी हैं, अब उस समय कोई बच्चा अपनी बात कहना चाहे तो देखेगा कि माहौल क्या है, और उस माहौल में कैसे कहेगा, तो बड़ी सावधानी से ही तो बात कहेगा। तो बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ा सोच समझ करके, और पहले तो प्रणाम किया। आप सोचे अब कैसे बात शुरू करें, तो देखिए जब प्रणाम करेंगे तो माता पिता कितने भी नाराज हैं तो कुछ आशीर्वाद, कुछ ना कुछ कहेंगे नहीं, सिरे ही हिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है रामेति उक्त्वा, ये देखिए बहुत बढ़िया कि आप संधि कर सकते हैं। रामेति उक्त्वा, रामेति उक्त्वा, इसमें दो शब्द हो, राम इति उक्त्वा, तीन हो गए। राम इति उक्त्वा, राम इति, इति माने ऐसा, उक्त्वा माने कह करके, राम इति उक्त्वा तु, ऐसा कहने के बाद, ऐसा कह करके, वचनम, ऐसी बात करके, ऐसा बोल, वचनम, ऐसी ऐसे वचन बोल के। अब कौन कहा होगा, राम इति उक्त्वा, राम यह, इस प्रकार राम कह करके। अब राम यहाँ पे बोल नहीं रहे, कहा ऐसी ऐसी ऐसा शब्द बोल करके, यहाँ वचन को कहने दीजिए, ये ऐसा, ये जो आया है शब्द, कहा कि राम इति उक्त्वा, ऐसा वचन बोल करके, ये जो है शब्द आया ना, तो राम युक्त युक्ता, ऐसा वचन बोल करके, ऐसी बात कह करके, और फिर कैसे कहा, वास्पर्या कुलेक्षण, ये लिखा है वास्पर्या कुलेक्षण। देखिए ये लिखे वाष्प मन तो भाप होती है, लेकिन यहाँ पर आंसू की, वाष्पर्य भरे हुए, परि परिधन आकुलेक्षण, परि आकुल एक क्षणा, यानी आंखों में आंसू खूब ढेर सारे भरे, यानी वाष्प, और परि आकुलेक्षण, यानी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं, वो बहुत परेशान भी हैं, और आंखों में आंसू भरे हुए, केवल राम ये वचन कह करके, राम ये बात, केवल राम जब आशीर्वाद दिया, तो रस आशीर्वाद में बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो, जियो, बड़े हो जाओ, कुछ आशीर्वाद देते, लेकिन वो राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, वो कहने वाला राम ऐसा बोल पाए, राम कह करके, क्योंकि बहुत दुखी थे ना, बहुत ज्यादा शब्द उनके मुंह से निकल भी नहीं सकते थे, और इसलिए कहा आंसू से आकुलेक्षण, आकुल माने व्याकुल, परेशान, आप बहुत परेशान नेत्रों वाले, आंखों में आंसू भरे हुए, ससाक, सके, ससाक, सक माने सुना, होना, सकना है, हो सकता है, तो दो बार आया, तो इस फिर वही भूतकाल में लिट लगा दे, ससाक, सके, नृपति ही दीनो, नृपति ही दीन, दीन नृपति, बेचारे राजा दशरथ, न इच्छितुम, न एचितुम नाभिभाषितुम, न एचितुम नाभिभाषितम। अब देखो इच्छित माने हो रहा है देखना, ना तो कुछ देख सके, और न अभिभाषितुम, तो देखिए यहाँ पर इच्छितुम शब्द आया है, यहाँ इच्छ, ये वही है कुलेक्षण, इच्छा, इच्छ माने जो अच्छी शब्द होता, अच्छी, अच्छी माने आंख होता है, और वही अच्छी शब्द जुड़ा है, तो न नेक्षितुम न विभाषितुम, यहाँ पर न अभिभाषितुम, दीर्घ संधि कर दी गई, ना तो कुछ भाष सके माने बोल सके, और ना देख सके, कौन नहीं देख सके, तो नृपति दीनो, बेचारे, दीन माने बेचारे, पुअर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे बेचारे राजा, न ससाक, न ससा, न यहाँ से ले लेंगे ससा, कुछ न बोल सके, न देख, दो बार ना आया, इसलिए देखिए है, राम कह करके, आंखों में आंसू भरे हुए, बड़े परेशान, केवल राम कह पाए, और न तो राजा दशरथ कुछ बोल सके, और न कुछ दे सके। आइए चलते हैं चौथे श्लोक पे। चिंतयामास चतुरो राम पितृहिते रतः, किम सित अद्यैव नपति न माम प्रत्यभिनंदति। देखिए
चिंतयामास, चिंता करने लगे, चिंता में पड़ गए। और कौन चिंता में पड़ गए? तो चतुरो राम, चतुरो राम, राम कोई बुद्धू तो है नहीं, चतुर है, समझते हैं? माहौल को समझने में उनको देर लगी नहीं। क्यों? पितृहिते रतः, पितृहिते रतः, पिता की भलाई के लिए जो हमेशा लगे रहते थे, पिता का हित हो जाए, पिता नाराज ना हो, ऐसा कहने वाले, ऐसा सोचने वाले राम जो है वो बहुत चिंता में पड़ गए। अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। तो आगे कहते हैं पितृहिते रता, देखिए पिता के हित में लगे रहने वाले, ये पितृहिते रता। और उसके बाद देखिए यदि पितृहित, पिता के हित में लगे रहने वाले, रत मन लगे रहने वाले। और उसके बाद है किमसिद, किमसिद अद्यैव, इसमें दो शब्द जुड़े, अद्य एव, आज ही। आद्य माने होता है आज, और एव इसमें और जुड़ गया है तो अद्यैव हो गया। आज ही ऐसा क्या, किंचित अद्येव, आज ही क्या हो गया है, आज ऐसा क्या हो गया है कि नपति ही राजा न माम, न माम प्रत्यभिनंदित, माने अभिनंदन करते हैं, गले नहीं लगा रहे, मुझको न प्रति अभिनंदती, मुझको गले नहीं लगा रहे आज। पहले तो ऐसा होता नहीं था कि आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसी कौन प्रॉब्लम आ गई, कौन समस्या आ गई कि आज नपति, नपति माने राजा दशरथ के लिए आया है कि राजा आज उसको गले से लगा नहीं रहे हैं। हमेशा पिता के हित में लगे रहने वाले राम ये सोच से ये चिंता में पड़ गए। और उसके आगे आइए, उसके आगे का श्लोक देखते हैं और फिर वही बात कह देते हैं कि अन्यदा, देखिए अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अब देखिए बड़ी बात सोच लेते हैं। अन्यथा, अन्यथा माने अन्यथा, नहीं तो क्या होता था, अन्यथा। यहाँ लिखा हुआ है अन्यदा माम, देखिए ये देखिए लिखा है अन्यदा, अन्यदा माम, माम माने मुझको, पिता दृष्टवा देखकर, अन्यथा मुझको पिताजी देख करके, कुपितो अपि, है क्या होता है, कुपितो अपि, कुपितो अपि, अगर नाराज होते थे तो, नाराज होते थे तो भी क्या होते थे, देख लिखा ना, कुपितोपि प्रसीदति, यानी नाराज होते थे तो खुश हो जाया करते थे, मुझे देखते थे। अगर पहले से मूड खराब होता था तो बढ़िया हो जाता था। और लेकिन तस्य माम अद्य संपेच, उनको आज, माम माने मुझको, अद्य, अद्य माने आज, आज सामने देख रहे हैं, ठीक से सामने हम हैं खड़े, और संप्रेच सब देख करके, तस्य, अब ये तस्य यहाँ किम की जगह लगा लेंगे, कहाँ लगाएंगे, तस्य, किम आयासा। अब किम आयासा माने व्यवहार, प्रयत्न, जो भी कह लीजिए, लेकिन प्रवर्तते, अब यहाँ पर ये बात जो कही है कि किम आयासा प्रवर्तते, देखिए ये लिखा है प्रवर्तते, क्या हो रहा है, किम आयासा, ये कहा कि ऐसा व्यवहार क्यों, उनका व्यवहार आज, ये मुझको देख करके ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो गया है। अन्यथा मुझे पिता जी देखते थे और खुश, नाराज होते थे और खुश हो जाते थे, वो आज मुझको देख करके वो आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यही तो चिंता थी। अभी इससे पहले से लोग यही चिंता में पड़ गए थे। अब आगे जब बात करते हैं तो देखिए लिखा है सह दीनम, सह दीन इव, अब देखिए अब ये सह सोकारता विषन्न वदन द्विति ही, ये सब प्रथमा विभक्ति में आए, सब करता है। अब ये है, ये सह जो आया है, ये इसके लिए आया है, ये राम के लिए आया है, क्योंकि अब यहाँ पर राजा दशरथ नहीं, ज्यादा दशरथ तो दुखी है, तो कहा सह दीन इव सोकारता है, दीन इव सोकारता। अब ऐसे कैसे, दीन इव, अब इव जहां लग जाता तुलना कैसे की, बेचारे की, बड़े, अब राम तो बेचारे थे नहीं, बड़े खुशी से आए थे, लेकिन वह राम दीन बेचारे की भांति, बड़े दुखी,
बहुत दुखी बेचारे हैं। और शोकार्ता, शोक से आर्त, शोक से पीड़ित, और विषन्न बदन द्वितीय, दुखी, विषण, बड़े बदन माने मुख, मुख की जिनकी कांति ही जो है समाप्त हो गई, मलिन पड़ गई, विषन्न बदन द्वितीय, ऐसे मुरझा गया हो। विषण यहाँ पर मुरझाना कह लेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिनके मुख की जो द्वितीय है, चमक है, वो खत्म हो गई हो। अब भाई पिताजी नाराज, माताजी नाराज, तो कैसे ही रहेंगे, कैसे उनका मुख पर चमक कैसे आएगी। तो अब ऐसे में जब ये देख वो राम की स्थिति हो गई, तो फिर देखो आप क्या करें, तो देखा कैकेयी अभिवाद्य एव रामो वचन ब्रवीत, तो कैकेयी को प्रणाम अभिवादन करके ही राम वचन ब्रवीत, राम जो है वचन बोले। अब कुछ कहने की, अब ब्रवीत बोले, क्या बोले, देखिए कैकेयी, अब यहाँ पर राम वचन बोले, लेकिन कैकेयी किससे बोले होंगे, तो देखिए कैकेयी है, कैकेयी से, तो कैकेयी वचनम अब्रवीत राम वचनम, कैकेयी अभिवाद्य, कैकेयी को प्रणाम करके कैकेयी से तो बोले होंगे। तो देखिए क्या क्या बोले कि कच्चित, अब यहाँ पर शब्द है कंचित, कच्चित, कच्चित माया माने मेरे द्वारा, कच्चित माने कोई, अपराधम न अज्ञानात, भाई अज्ञानता बस, भूल से कोई अपराध तो मेरे द्वारा नहीं हो गया है, ये न जिसके कारण से, तृतीय व्यक्ति, ये न मे पिता, इस ये षष्ठी व्यक्ति, मेरे पिता, जिसके कारण से मेरे पिता क्या है, आगे लिखा कुपिता, यहां से देखिए विसर्ग तक हो जाएगा, मेरे पिता जिसके कारण से नाराज है, कोई मुझसे भूल बस अपराध तो नहीं हो गया है। तो अब आगे कैकेयी से कहते हैं तन, यानी तत, ता का ना बन गया है, तो तत माम, ये थोड़ा सा तत ममा लिख गया, तत मम, हाँ, तत मामा चच्छ, कहा इसलिए वो मुझे बताओ, तत मम, यानी माम आचच्छ, मा आचच्छ, ततमम आचच्छ त्वमेव एनम प्रसादय, कहा वो मुझको बताइए कि जैसे, और तुम एव एनम प्रसादय, प्रसादय, प्रसादय लिखा है, थोड़ा सा पुस्तक में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, और वही पीपीटी में आ जाती है, तो प्रसादय माने प्रसन्न करो, यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया, इनको खुश करो, इनको माने पिताजी को खुश करो, तुम ही ने माता जी से ही कहा कि भाई पिताजी की क्या बात है, मुझे ऐसे नाराज हैं, तन माम आचच्छो, मुझे बताओ, और फिर जब मुझे बताओ और उनको खुश करो। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यहाँ पर भी ये जो विसर्ग लगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद देखिए अगला श्लोक है कि अतोसयन महाराज, बहुत सीधी सीधी बात कह रहे हैं, कैकेयी से कहा, माता कैकेयी से, अतोसयम महाराज, अतोसयन माने तो, तोष माने होता है, तोष माने होता है संतुष्ट करना, आ लगा दिया, तो न तोषयन, नहीं तत्पुरुष समास है, नकारात्मक है, जैसे हित अहित, इसका हित ना हो का ब्राह्मण अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं उसको अब्राह्मण, हित नहीं तो अहित, ऐसे तोषण अतोषण, अतोषयन, अतोषयन, तोषण माने प्रसन्न रखते हुए, अतोषयन माने नाराज रखते हुए, तो कहा अतोषयन महाराजम, तो महाराजम माने किसी राजा दशरथ को, राजा दशरथ को माने पिता महाराज दशरथ को अप्रसन्न करते हुए, अप्रसन्न करते हुए, अकुर्वन, यहाँ पर भी है अकुर्वन वा, अथवा अकुर्वन वा पितुर्वचा, अथवा पिता के वचनों का पालन न करते हुए, राम कह रहे हैं, देखिए तो कहते हैं मुहूर्तम अपि, एक क्षण भी, मुहूर्त पर एक मिनट का, एक मिनट भी, एक पल भी, न इच्छेयम जीवितम, जीना नहीं चाहता हूं, एक पल भी मैं, एक क्षण भी मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, कुपिते पे, राजा के नाराज, ये सप्तमी, राजा के नाराज रहने, यानी पिताजी के नाराज रहने पर उनको हम अपने पिता महाराज को असंतुष्ट करते हुए, उनके वचनों का पालन न करते हुए, और उनके नाराज रहने पर मैं एक क्षण भी जिंदा रहना नहीं। देखिए राम की पितृभक्ति है,
जैसा कि शीर्षक ही इसका। कैसी बात कह रहे हैं। आजकल तो पिताजी की बातें लोग नहीं मानते हैं। पापा कुछ कहते रहे है, बेटा उल्टी बात बोलता है, ऊपर से कहता है कि भाई तुम जानते क्या हो। तो ये भी बातें आती हैं। लेकिन यहाँ पर राम आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं पुत्र का। तो कहते हैं, आगे लिखा है यतः मूलम, देखिए यतः, यहाँ यतो मूलम, यतः माने जिससे, पंचमी होती है, मूलम नरः पश्येत, नर जो है मनुष्य है, जिनके कारण से अपना मूल, मूल माने जड़, अगर मनुष्य जन्म लेता तो पिता प्रादुर्भावम यह आत्मना, इस माने यहाँ इस संसार में, आत्मना माने स्वयं का, स्वयं का प्रादुर्भाव मनुष्य, उसकी जड़ किसको देखता है, तो पिता ही तो होता है। पिता के कारण से तो हम जन्म ले पाते हैं। तो मनुष्य देखता है अपने प्रादुर्भाव का कारण जो है, वो मनुष्य अपने पिता के कारण से ही तो वो यहाँ संसार में आता है, जिसके कारण मनुष्य इस संसार में उत्पन्न हुआ है। ये बात कहना चाहते हैं। तो कथम आगे लिखा है, कथम कैसे, कथम माने कैसे, तस्मिन और न, ये आधा ना है, यानी ये आधा ना है और फिर एक और ना है, तस्मिन न, उससे उस उनसे कैसे न वर्तेत, यानी न वर्तेत यानी हम व्यवहार न करें, प्रत्यक्ष सत्य देवते, प्रत्यक्ष सत्य देवता तुल्य, देवता तुल्य पिताजी के यहाँ देवते, देवते दैवत, दैवते बन गया, पिता देवता तुल्य पिता के रहने पर, सत्य होने पर, प्रत्यक्ष सामने होने पर हम कैसे तस्मिन न वर्तेत कथम, उनके विरुद्ध आचरण, अरे उनके मन का हम काम क्यों ना करें, अर्थात उनके विरुद्ध काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी अनुकूल आचरण ही तो करना चाहिए मनुष्य को। नरह, देखिए नरह यहाँ पर राम सामान्य बात कर रहे हैं, नरह तस्मिन, मनुष्य उनके विपरीत क्यों आचरण करेगा। मनुष्य जिसके कारण से अपना मूल, अपनी जन्म के कारण से पाता है, उनके विरुद्ध, उनके विपरीत आचरण कैसे कर सकता है। अर्थात मनुष्य को कभी भी ऐसे पिता तुल्य देवता के समक्ष और ऐसा विपरीत आचरण करना कोई नहीं चाहिए, ये बात कह रहे हैं। अब आगे आ जाइए उसके, तो एवं उक्त्वा तो कैकेयी राघवेण महात्मना, कहानी देखिए, एवं उक्त्वा, एवं माने इस प्रकार, ये शब्द जरा देखिएगा, क्योंकि तो यहाँ गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं एवं माने क्या होगा, इस प्रकार, इस प्रकार या ऐसे, ऐसे है। एवं उक्त्वा, उक्त्वा माने कहा, तो कैकेयी राघवेण महात्मना, अब ये जब कहा एवं उक्त्वा, जब अब एवं उक्त्वा, तो कैकेयी राघवेण, राघवेण राघव के द्वारा, महात्मना इसकी आत्मा महान है ऐसे महान आत्मा वाले राघव कौन, राम, राम के द्वारा, एवं उक्त्वा तो कैकेयी, कैकेयी, देखो अब जब ये राम के द्वारा कहा गया, तो अपने पिता के दुख का कारण अपनी माता कैकेयी से जब पूछा, तो माता कैकेयी ने क्या कहा, माता कैकेयी ने आगे लिखा, जब ऐसा कहने पर राम ने ऐसा कहा, और तो कैकेयी ने बोला कि उवाच इदम सुनिर्लज्जा, सु माने बहुत, अत्यंत, निर्लज बेशरम, ऐसे बेशर्मी वाली बात जो नहीं कहनी चाहिए, बड़ी ढिठाई से। और फिर आगे लिखा, आत्महितम, अपना हित करने वाली, वचः माने बात, वाणी, और धृष्टम, धृष्टम माने ढीठ, बड़ी ढिठाई से, बेशर्मी से उन्होंने अपने को बढ़िया लगने वाली बात किसने कही, सुनिर्लज्जा कैकेयी उवाच, यहाँ देख कैकेयी यहाँ से उठाएंगे, निर्लज्ज यहाँ लगा देंगे, तो इसका ये विशेषण है, बेशरम, धृष्ट और कैकेयी ने, ढीठ कैकेयी ने ये बात कही, और अपने कल्याण वाली बात कही। तो क्या बात, अब देखो राम से कह रही हैं, प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम, हे प्रिय, यह संबोधन है, हे प्रिय, त्वाम अप्रियम वक्तुम, यहाँ तुमको अप्रिय कहने के लिए, वाणी न अस्य प्रवर्तते, अस्य माने होता है इसकी, इनकी,
तो दशरथ के लिए आया ना अस, इनकी बाणी, इनकी जीभ चल नहीं रही, इनकी जबान हिल नहीं रही। कैटकी देखो कैसे बोल रही है कि ये इनके मुंह से जबान जैसे लगता है गायब हो गई है। तुमको क्यों? क्योंकि तुमको, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अप्रिय है। ये कह के ही जानती है कि तुमको बुरा लगेगा, क्योंकि जब पता लगेगा वन में जाना है और ऐसा ऐसा है तो स्वाभाविक सी बात बुरा लगने वाली बातें है। तो ये कैसे कह दे राजा दशरथ? तो देखो वही बात है, टांट मार रही है, व्यंग कर रहे हैं कि ये बाणी देखो कैसे कह गई है कि देखो इनकी जबान हिलत ना है, जबान बिल्कुल चलती नहीं है। तो बिल्कुल वाणी ना अस्य प्रवर्तते, इनकी नहीं चल रही है। और लेकिन भैया राम प्रिय है, प्रिय देखो पहले प्रिय बोल दिया इसलिए कि आगे काम हमारा गड़बड़ा है ना। तो प्रिय तत् अवश्यम त्वया कार्यम, कहा लेकिन तुमको ये काम जरूर करना है। यत अनेन अश्रुतम, कहा तुमको ये काम जरूर करना है, जो जो तुम मुझ, अब राजा उन्होंने कहा है हमसे, और वो कार्य तुमको जरूर करना है। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की, यद अनेन अश्रुतम मम, यद अनेन अश्रुतम मम, तो कहा कि इनकी जबान तो हिल नहीं रही, लेकिन इन्होंने जो मुझसे प्रतिज्ञा की है, कहा है वो काम तुमको जरूर करना है। तो यहाँ अश्रुतम माने प्रतिज्ञा की है, जो कहा है ऐसा अश्रुतम, यानी जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा वाला काम तुमको पूरा जरूर करना है। ये बात कहकर आगे श्लोक में है, एस मह्यम वरम दत्वा, देखिए एस, एस माने ऐसा यानी ये है, मह्यम माने मुझे, वरदान दे करके, वरम दत्वा वरदान दे करके, मह्यम अब देने का अर्थ में चतुर्थी आती है, मेरे लिए वरदान दे करके, मुझको वरदान दे करके पूरा। अब देखिए ये घटना सुना रहे हैं आप, ये जो है ये राजा दशरथ प्राचीन काल में माम अभिपूज्य, मुझे मेरा सम्मान करके, मह्यम वरम दत्वा मुझे वरदान दे करके, भले वरदान दे कर मैंने वरदान दिए थे, मेरा सम्मान किया था, मुझे वरदान दिया था, और कहा बताया ना कि युद्ध में इनकी सहायता की थी, तो मेरा सम्मान करके वरदान दिए थे। अब सह पश्चात तपते राजा, राजा कौन? राजा दशरथ। अब सह ये राजा दशरथ के लिए आया, कहा वो अब इसके बाद वरदान तो दे दिए, लेकिन पश्चात माने बाद में दुखी हो रहे हैं, लट लगा कर दुखी हुए चले जा रहे हैं। अब कैसे दुखी? तो यथा माने जैसे, अन्य जैसे, अन्य प्राकृता साधारण लोग, जैसे दूसरे साधारण लोग दुखी होते तथा वैसे ही दुखी हो रहे हैं आम आदमी जैसे। आदमी आदमी सामान्य आदमी क्या होता है कि कह दो भैया ऐसा, ये तुम कहे थे, अरे कहे होंगे भैया तब ऐसे, अब ना है हमारे पास श्रद्धा सामर्थ्य, अब कहाँ कहे, किसी से पैसा मांग दो, किसी से सहायता मांग दो, अब भैया मांगने चले जाओ, कुछ दिन आप कहे थे कि भाई देने, अरे कहे तो थे भैया तब की स्थिति ठीक थी, अब ना है, ऐसा बोल देते हैं। तो कुल मिलाकर के वह ये याद दिला रही है कि देखो पहले तो ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन अब दुखी हो रहे हैं, अब जैसे साधारण लोग, क्योंकि अपने घर कुल की रीत तो है नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये बात जब कही, तो अब आगे यदि तद वक्षते राजा अशुभम। अब देखिए यहाँ यदि तद वक्षते, यदि तद वक्षते, यदि राजा, अब देखिए मैं अब वो कैकेयी कहना चाहती है, यदि तुम चाहते हो राजा अशुभम वा यदि शुभम, तुम राजा का शुभ अशुभ जो कुछ भी जो करवाना चाहते हो, शुभ उनका करवाना चाहते हो उनसे, या अशुभ करवाना चाहो, अब नहीं वरदान देंगे तो अशुभ हो जाएगा। और ये तो अगर वरदान की बातें जो है कहीं उन्होंने जो उसको कर देंगे आप राम से कह रही, तो फिर शुभ अशुभ तुम्हारे हाथों में ही है। तो तुम चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, तो देखिए करिष्यसि, तो तुम करोगे, ततः, तो फिर तुम करोगे, अब देखो जबरदस्ती में सर्वम, तुम वो सब करोगे, तब ततः आख्यास्याम पुनः तुम, तब मैं तुमको बताऊंगी क्या हुआ, मामला क्या है, पुनः तुमसे दोबारा मैं वो बात, ततः सर्वम आख्यास्यामी मैंने बताऊंगी, बताऊंगी पुनः सारी बात मैं बताऊंगी, तब जब तुम ये कहो, हाँ मैं करूंगा, करोगे, चाहे उनका शुभ हो चाहे अशुभ हो। ये बात कैकेयी ने, ये बात कैकेयी ने कही है। और दोस्तों, दोस्तों
ये जो है आपको ये वीडियो बहुत कैसा लगा और कैसा आप सोच रहे हैं, और इससे संबंधित कमेंट्स आप हमें जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों देखिए, जो वीडियो आपको प्राप्त होते हैं इसमें बड़ा परिश्रम लगता है, बहुत समय लगता है, और इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसका लाभ भी जरूर आपको मिलने वाला है, जरूर मिलने वाला है। और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर हमारे नहीं लाइक किए हैं, शेयर करके और को लाइक करें और हमारा वीडियो लाइक करें। इस तरह से आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, और हम अगला वीडियो लेकर के पुनः आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।